कि आने वाले 7 तारीख को महाराणा प्रताप जी का अपमान का बदला वोट देकर चुकाना चाहिए। और शाम को जब आपके प्रमुख नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ आते हैं तब आप उनकी प्रेजेंस में इस तरीके से यहाँ अपमानित करते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, जूते पहन के चढ़ते हैं, जबकि हमारे एक सम्मानीय है, हमारे समाज के हैं और सर्व समाज के ये है। तो शाम को जब आप चढ़ते हैं तो जूते पहन के चढ़ते हैं, ऊपर जूतों से जो है वो मारते हैं, भाला को तिरछा करने का काम करते हैं। और सब इसका जवाब जो है वो 7 तारीख को देंगे और चेतावनी भी देते हैं कि 7 तारीख को आपका ये गढ़ गड्ढा हो जाएगा इस तरीके की अगर आप कारायना हरकत करते हैं तो। नहीं, हमें नहीं लगता कि वो लोग कुछ बोलेंगे, क्योंकि उन लोगों का जब उनकी सरकारें भी रही हैं तब भी लोगों का अपमान होता रहा है। मैनपुरी में लोग पीड़ित रहे हैं और मैनपुरी के अगर आप 2017 से पहले जो भी अगर आप लाइब्रेरी जाके अखबार देखेंगे तो आपको आए दिन कि पल्सर सवार ने चैन खींची, पल्सर सवार ने लूट की, ऐसी घटनाएं आपको आए दिन दिखेंगी अगर आप पुराने अखबार देखेंगी जाके। तो उनके लिए ये आम बात है, ये हम लोगों के लिए अपमानजनक बात है, देश के लिए अपमानजनक बात है, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों के लिए ये आम बात है, उनके लिए ये कृत्य है और इस कृत्य का बदला जरूर लिया जाएगा और ये हम सभी लोग इसका बदला लेंगे, पूरा भारत इसका बदला लेगा। और ये महाराणा प्रताप का अपमान भारत का अपमान है, इसलिए इस अपमान का बदला जरूर लिया जाएगा। इस अपमान का बदला ये बताइए कि यहाँ पर किस तरीके से जो हुआ है, पुलिस ने कुछ, प्रशासन ने कुछ आश्वासन दिया है और आपको क्या लगता है ऐसे कृत्यों पर क्या कहेगी जनता? सबसे पहले तो प्रशासन ने जब शाम को ही हम लोगों को अवगत कराया गया तो प्रशासन ने शाम को ही संज्ञान लिया। हालांकि शाम को सीओ साहब, एडिशनल एसपी साहब यहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने संज्ञान लिया। दूसरा ये कि एक समाजवादी पार्टी के एक प्रतिष्ठित नेता के माध्यम से यहाँ ये कहा जाता है कि मैनपुरी के चौक चौराहे जो हैं उस पर किसी भी प्रकार से किसी भी की कोई मूर्ति नहीं लगी है, जबकि मैनपुरी का एक भी चौराहा ऐसा नहीं है जहाँ पर किसी भी प्रतिष्ठित चाहे हमारे पुरुष रहे हों चाहे कोई भी नेता हो, जबकि सिख समाज से भी प्रतीक चिन्ह लगाने का काम किया गया है ईश्वर नदी तराई पर। और जब मोहम्मद करहल चौराहे पे इस तरीके से महाराणा प्रताप जी की मूर्ति लगाई गई तो शाम को इस तरीके से यहाँ जो है अपमानित किया जाता है। दिन में हम देखते हैं आप बहुत अच्छे से यहाँ पर चकाचौंध करते हैं, ध्वज लगाते हैं, बैलून लगाते हैं और शाम को जब आपके प्रमुख नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ आते हैं तब आप उनकी प्रेजेंस में इस तरीके से यहाँ अपमानित करते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, जूते पहन के चढ़ते हैं, जबकि हमारे एक सम्मानीय है, हमारे समाज के हैं और सर्व समाज के ये है। तो शाम को जब आप चढ़ते हैं तो जूते पहन के चढ़ते हैं, ऊपर जूतों से जो है वो मारते हैं, भाला को तिरछा करने का काम करते हैं और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। उनकी प्रेजेंस में, डिम्पल यादव की प्रेजेंस में इस तरीके का जब कृत्य होता है तो कहीं ना कहीं समाजवादी की सोच को ये दर्शाता है कि आप किस तरीके से सोच रखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अपमान है हम लोगों की जनता का और पूरी जनता, ये सिंपल सा है कि जितना भी समाज है यहाँ पर, चाहे बैश्य समाज हो, ठाकुर समाज हो, ऐसी कैटेगरी से लोग भी आते हो, सब यहाँ पर खड़े हुए हैं और सब इसका जवाब जो है वो 7 तारीख को देंगे। और प्रोफेसर साहब के माध्यम से कहा भी गया था कि मैनपुरी का कोई भी चौराहा ऐसा नहीं है जहाँ पर मूर्ति नहीं है और हम उनसे कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप आके मैनपुरी का कोई भी चौराहा आप आके देखेंगे, सभी जो प्रतिष्ठित हैं, हर समाज के वर्ग की जो मूर्तियां हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ स्थापित की गई हैं और हमारे समाज से भी महाराणा प्रताप की मूर्ति यहाँ स्थापित की गई है। और हम ये उन्हें कहीं ना कहीं आश्वासन देते हैं और एक चेतावनी भी देते हैं कि 7 तारीख को आपका ये गढ़ गड्ढा हो जाएगा इस तरीके की अगर आप कारायना हरकत करते हैं तो। जय श्री राम, जय श्री राम। चौक बनाया जाता है तो सम्मान भी तो उनके हाथ में है ना। तो क्या आपको लगता है कि डिम्पल यादव इसके लिए कुछ बोलेंगी? क्या आपको ऐसी उम्मीद है या फिर बढ़ावा दिया जा रहा है? नहीं, हमें नहीं लगता कि वो लोग कुछ बोलेंगे, क्योंकि उन लोगों का जब उनकी सरकारें भी रही हैं तब भी लोगों का अपमान होता रहा है। मैनपुरी में लोग पीड़ित रहे हैं। आपको बता दें, आप इस रोड, ये टावा रोड है, इस रोड पे जो भी आगे के गांव है, इससे आगे बिछिया रोड पड़ती है, लोग रात को 7 बजे के बाद इस मैनपुरी से वहाँ अपने गांव में जाने में, गांव से मैनपुरी जाने में डरते थे। उनके साथ कहीं भी लूट की घटना हो सकती थी, कहीं भी हत्या हो सकती थी, उनकी बहन बेटियों के साथ कहीं भी छेड़छाड़ हो सकती थी। इस प्रकार की सरकार समाजवादी पार्टी की रही है और मैनपुरी के अगर आप 2017 से पहले जो भी अगर आप लाइब्रेरी जाके अखबार देखेंगे तो आपको आए दिन कि पल्सर सवार ने चैन खींची, पल्सर सवार ने लूट की, ऐसी घटनाएं आपको आए दिन दिखेंगी अगर आप पुराने अखबार देखेंगी जाके। तो उनके लिए ये आम बात है, ये हम लोगों के लिए अपमानजनक बात है, देश के लिए अपमानजनक बात है, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों के लिए ये आम बात है, उनके लिए ये कृत्य है और इस कृत्य का बदला जरूर लिया जाएगा और ये हम सभी लोग इसका बदला लेंगे, पूरा भारत इसका बदला लेगा। क्या मैनपुरी में जय श्री राम। क्या मैनपुरी में ये पहली बार हुआ है कि चुनावी प्रचार के दौरान हमने ऐसे बातों को देखा है या फिर इसके पहले भी कुछ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ऐसा कुछ करने की कोशिश की है? 2013 में महाराजा तेज सिंह जी जो मैनपुरी के राजा थे, उनकी शोभा यात्रा निकाली गई थी। हम लोग हर साल दशहरे पे हमारे समाज के लोग निकालते हैं। उनकी शोभा यात्रा के दौरान महाराजा तेज सिंह जी के बैनर वगैरह फाड़े गए थे। 2013 में उनकी सरकार थी।
हमारे लोगों पर मुकदमे लिखे गए थे और हमारे लोग उसमें फंसे भी थे। तो उन्होंने आज जब उन्हें जब भी अपमान करने का मौका मिलता है वो कतई नहीं चूकते हैं, वो अपमान करते हैं। और उस समय उनकी सरकार भी थी तो कुछ हो नहीं पाया था ज़्यादा, और अपने ही लोगों मतलब हमारे लोगों, हमारे समाज के लोगों पर ही मुकदमा लिखा गया था। लेकिन अब उनको बता देना है कि ना तो उनकी सरकार है, और हम लोग चाहे कभी किसी प्रकार का अपमान होता है, हर समाज के लोगों के साथ है। क्षत्रिय समाज सभी समाज के साथ है, और क्षत्रिय समाज का मतलब सिर्फ क्षत्रियों को लेना नहीं, क्षत्रिय समाज का लेकर अपनी छत्र में सभी की रक्षा करना है। क्षत्रिय एक सैनिक होता है और सैनिक सभी की रक्षा करता है, इसलिए हर समाज के लोग हमारे साथ हैं यहाँ पर। इसीलिए सब इस समय हमारे पास सभी समाज के लोग हैं। हमारी जो आपसे पहले बात कर रहे थे अभ्रन सिंह लोधी जी, सब लोधी समाज से हैं, हमारे यहाँ साख समाज से भी सभी समाज के लोग हमारे साथ हैं। जिस प्रकार से समाजवादियों ने महाराणा प्रताप जी के लिए अपमान किया है, ये सर्व समाज का अपमान है। महाराणा प्रताप ने पूरे देश के लिए अपनी कुर्बानी की थी। पूरा सर्व समाज इस घटना की घोर निंदा करता है, और मैं आने वाले समय में सभी समस्त हर वर्ग के लोगों से कहता हूं, ऐसे समाजवादियों को आने वाले 7 तारीख को सबक सिखाने का काम करें और महाराणा प्रताप के अपमान का बदला लें। दर्शक, यहाँ पर उनके भाले को तोड़ने की कोशिश की गई, मूर्तियों पर लोग चढ़े और किसी ने रोका नहीं है। सर ये बताइए कि वहाँ पर समाजवादी पार्टी का इतना भव्य रोड शो होता है, तो क्या यहाँ पर पहले बताया नहीं जाता है कि इस तरीके से कृत्य करना, ये आपको लगता है कि बढ़ावा देने का नतीजा है कि हम अपने महापुरुषों का अपमान देख रहे हैं? जिस समाजवादियों का चरित्र है गुंडागर्दी करने का, इनका चरित्र पहले से चरित्र है, इसी के मारे तो ये सरकार से बेदखल हुए थे। इनका गुंडागर्दी, अराजकता फैलाने का इनका उद्देश्य हमेशा रहा है, जनता को पीड़ित करने का काम इनका रहा है। इसी प्रकार से इन्हें महाराणा प्रताप जी को जिस प्रकार के अपमानित किया है, इस सब पूरे समाज का, हर वर्ग का अपमान है। मैं हर समाज के वर्ग के लोगों से अपील करता हूं कि आने वाले 7 तारीख को महाराणा प्रताप जी का अपमान का बदला वोट देकर चुकाना चाहिए। सर ये बताइए, आपको लगता है कि इससे वोट पर फर्क पड़ेगा, और वोट के बस 2 दिन पहले ये काम करना क्या ये लगता है? मैडम दिखाने की वो है, जो राम को नहीं मानते तो महाराणा प्रताप को क्या मानेंगे। महाराणा प्रताप इस देश के पूरे महापुरुष थे, महापुरुषों को राजनीति से क्या लेना देना, मैडम ये बताइए। महाराणा प्रताप का अपमान इस क्षत्रिय समाज का पूरे देश का अपमान है मैडम। पूरे देश का। देखिए यहाँ पर दर्शकों हर वर्ग के लोग हैं, केवल ऐसा नहीं है कि यहाँ पर क्षत्रिय समाज के लोग हैं। देखिए कर्णी समाज के लोग हैं, लोधी समाज के लोग हैं, और यहाँ सभी वर्ग के लोग हैं जो अखिलेश यादव और डिम्पल यादव मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये वोट जिस तरीके से यहाँ पर पलरा भारी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन देखिए चुनावी मुकाबला है, लेकिन उसके पहले ऐसे कृत्यों को दोहराना कहीं ना कहीं इससे जनता में साफ और सीधा संपर्क जाता है, और इससे एक कहीं ना कहीं जनता ये समझती है कि समाजवादी पार्टी के द्वारा ये किया जाना, उसके बाद अगर डिम्पल यादव कुछ बोलेंगी, अगर अपमान के बदले माफी मांगती हैं, तो इससे जनता जो है उसका जो गुस्सा है, जनता का जो ये रोष आप देख रहे हैं, यहाँ पर कितने लोग हैं, कितने लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन में आए हैं, तो कम होगा। लेकिन अगर वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से, डिम्पल यादव की तरफ से कुछ अगर बातें नहीं कही जाती हैं और माफीनामा नहीं दायर किया जाता, तो ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पर इस समाज का जो रोष है वो बढ़ता दिखाई देगा।